Good morning, children. This is S.K. Yadav from Physical Education Classes, Class 11th, Radhesham Murarka Saraswati Vidya Mandir, Madhavkunj, Meerut. Children, welcome back. After the periodic first examination, we will continue study from today, and we will start the chapter unit number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology. Children, open your book. Chapter number 8, Fundamentals of Anatomy and Physiology. Children, your half-yearly examination is coming soon, maybe next month, right? So let us start the syllabus, complete the syllabus and study. I hope you are working, you are studying, and you are exciting for the examination of half yearly. Children, today I discuss some important learning objectives of the chapter number 8. What is the fundamental anatomies and physiology? The learning of this chapter is this. The learning objectives are given in front of you. Definition of anatomy and physiology. We learn in this unit what is the definition of anatomy and physiology. Second, and their importance. What is the importance of anatomy and physiology? And second is function of skeletal systems. फंक्शन यानी कि कार्य, स्केलेटल सिस्टम हमारी कंकाल तंत्र के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड इट्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के जॉइंट्स हैं, कितने प्रकार की बोन्स हैं, राइट. रेस्पिरेटरी सिस्टम. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड हार्ट and structural diagram of the heart and what is the circulatory system. Circulatory system क्या है, हमारा बॉडी के में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या प्रोसेस है, एंड हार्ट क्या है, हार्ट कैसे प्रोसेस करता है, इसके बारे में. एंड नेक्स्ट है ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकंड विंड. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन डेप्थ. किस तरह से हमारी बॉडी हम ऋण लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, और सेकंड विंड स्टेज क्या होती है. तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि आपके सामने नोटेड है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम इन सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम कवर करेंगे, ठीक है. और उसके बाद लर्निंग आउटकम, इसको पढ़ने के बाद क्या लर्निंग आउटकम निकल के आ रहा है उस पर हम विचार करेंगे. तो चलिए पहला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम लोग बात करते हैं, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट. ओके, लेट्स. यस, फंडामेंटल एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी मीन्स. व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या है. एनाटॉमी को अगर हम हिंदी में बात करें उसका मीनिंग क्या है. एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान. द स्टडी ऑफ द बॉडी. What is the structure of the human body? What is the shape of the human body? ठीक है. What is the height of the human body? यानी कि उसकी बनावट कैसी है, ठीक है. The study of the structure, shape, size and weight and located of all organs in human body. Human body में हमारे organs कहाँ और कैसे सेटल्ड है, लोकेटेड है, इसके बारे में हमें एनाटॉमी बताता है, राइट. एंड सेकंड मीन्स है फिजियोलॉजी. मीन्स फिजियोलॉजी क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान. क्या है मतलब, शरीर क्रिया विज्ञान. द ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. हमारे बॉडी कैसे वर्किंग करती है, यानी कि सारे सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी के वो कैसे काम करते हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है,
ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस। ठीक है। तो शरीर की क्रिया, शरीर कैसे काम करता है, दैट इज नॉन फिजियोलॉजी। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू एनाटॉमी। क्लियर? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान एंड शरीर रचना विज्ञान के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का फ्रॉम दिस यूनिट, दिस इज द लिटिल बिट, यानी कि फर्स्ट एंड लिटिल टॉपिक। द टॉपिक इज इंपोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के फील्ड में एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। सर अगर आप हमें एनाटॉमी के बारे में नहीं बताएंगे, अगर आप हमें फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो हम स्पोर्ट्स में कैसे खेल पाएंगे और उसमें क्या योगदान है उसका। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां नोट किए हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट, एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन। अगर एनाटॉमी के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट कहाँ है। द हार्ट इज लोकेटेड वेयर एंड वेयर इज आवर हार्ट, वेयर इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर एंड एक्सेट्रा। इंटरनल ऑर्गन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ लोकेटेड है एंड व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो पहला पॉइंट है, एनाटॉमी प्रोवाइड कराता है वो नॉलेज। ठीक है, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड द डिटेल्स नॉलेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वी गेट द नॉलेज फ्रॉम स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन, वेट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, फिजियोलॉजी प्रोवाइड कराता है नॉलेज अबाउट द फंक्शन वेरियस ऑर्गन। हमारे विभिन्न ऑर्गन्स जो हैं उनके विभिन्न फंक्शन भी हैं। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, हमारा कंकाल स्केलेटल सिस्टम कैसे वर्किंग करता है। तो देयर आर 7-8 systems in our body, they working, how they working, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, यूजफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। इफ यू आर नॉट नो द internal and external organ, how they are working, so how can you know that what is the prevention from sports injury। अगर आप स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं और आपको चोट लग जाए तो how can you prevent your how can you cure your from your injury। If you know about your anatomy and physiology, you can prevention and you can cure your disease, you cure your in sports injuries। अगर आप एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप स्पोर्ट्स में इंजरी होने वाली जो जितनी भी इंजरी हैं उनसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है। एंड फैसिलिटेट इन द रेस्पिरेटरी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर सकते हैं if you know about the physiology and anatomy। next point है importance में, helpful in providing first aid to the sports person। if you know about the anatomy and physiology, you can provide the first aid to a sports person in the field, in the road, on the road and at the home। आप घर पे, ग्राउंड में, सड़क पे किसी को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं इफ अगर आपको जानकारी है एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बेसिक्स फंडामेंटल मैंने आपसे डिस्कस की, उसके बारे में आपको जानकारी दी। तो आपको ये टॉपिक रीड करना है 2 टाइम्स।
at least 2 times you have to read this topic, and after that you should make the MCQ questions, multiple choice based questions from this topic, and note down in your notebook and prepare for examination, half yearly examination and annual examination also. If you are making MCQ regularly from this continuous topic, then you are prepared notes for the annual examination, and these notes, these making notes is useful in class 12 also. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।